श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। आइए, विगत भाग में धर्म और पृथ्वी के मध्य का जो संवाद है वो आरंभ हुआ। भगवान धर्म ने माता पृथ्वी को दुखी देख करके अनेक प्रश्न किए और उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर में अनेक ही उत्तर माता पृथ्वी ने भी दिए। और वो दोनों चर्चा ही कर रहे थे कि उसी समय महाराज परीक्षित फिर प्राची की ओर बहने वाली पूर्व वाहिनी माँ सरस्वती के तट पर वहां घूमते घूमते पहुंच गए। अब उसके आगे की जो चर्चा है फिर उसके बारे में अब चर्चा की गई है, तो दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्। सूत बाबा कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्। महाराज परीक्षित वहां पहुंचे पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर। वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां कोई राजा जो शूद्र के वेश में था, शूद्र राजा कोई भयंकर स्वरूप वाला, और जो है तत्र गोमिथुनम, गोमिथुनम यानी गऊ के जोड़े को, गाय और बैल को, हन्यमानम अनाथवत ऐसे मार रहा है। कैसे कि अनाथवत, जैसे उनका कोई मालिकी ना हो गऊ और बैल का, ऐसे उनको मारते हुए चले जा रहा है। दंड हस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। और महाराज परीक्षित ने फिर अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा। वहां पर वृषम मृणाल धवलम मेहंतमिव बिभ्यतम वेपमानम पदैकेन शीदंतम शूद्रताड़ितम। अच्छा, वो जो बैल है वो एक ही पैर पर खड़ा है, उसके 3 पैर काट दिए हैं। और वो जो एक ही पैर है मृणाल धवलम यानी जैसे कोमल कमल तंतु होता है ना, एकदम कोमल सा, ठीक उसी प्रकार का वो बैल दिखाई पड़ रहा है। और उसके 3 पैर कट जाने के बाद भी वो खड़े खड़े कांप रहा है, दुखी है बहुत। वेपमानम पदई के न, एक ही पांव से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो शूद्र के द्वारा ताड़ित होते हुए, उसके द्वारा मारते हुए महाराज परीक्षित ने देखा कि वो एक पैर से खड़ा कांप रहा है, बहुत दुखी है और लघुशंका कर रहा है, बहुत दुख में है वो। गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र पदाहताम विवत्साम साश्रुवदनाम क्षामाम यवसमिच्छतिम। और समस्त धर्म के कार्यों को पूर्ण कराने वाली वो गाय, गाम च धर्म दुघाम दीनाम, वो समस्त धर्म कार्यों को, यज्ञ हविष्य आदि जो कर्म भी होते हैं वो सब दूध दही घी आदि से ही होते हैं, सब गाय के लिए ही उपयोगिता है। तो गाम च धर्म दुघाम, वो धर्म को बढ़ाने वाली जो गाय है वो खुद दीन थी। वृषम शूद्र पदाहताम, वह जो शूद्र था वो बार बार लात मार रहा था उनको, अपने पैरों से धक्के मार मार करके उस गऊ को भी आगे बढ़ा रहा था। विवत्साम शास्त्र बदनाम, वो गाय रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों विवत्साम? एक तो बछड़ा भी उसके साथ नहीं था, वो उस समय विवत्सा थी। क्षामाम यवसमिच्छति, तो एक तो बहुत दुबली पतली थी, दुखी भी थी, उसे बहुत भूख भी लगी हुई थी, ऊपर से ऐसा ऐसा उसके साथ सब हो रहा था। ये देख करके महाराज परीक्षित भी बहुत दुखी हो गए। पप्रच्छ रथमारूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कारमुक। रथ पे चढ़े हुए और वो जो महाराज परीक्षित हैं उन्होंने उसी समय अपना धनुष उठाया
और धनुष पर बाण चढ़ा लिया, और बाण चढ़ा करके बड़े गंभीरता से उन्होंने फिर क्या किया, मेघ गंभीरया वाचा, यानी मेघ के समान, बादलों के समान गरजते हुए उन्होंने उस पुरुष को जो गाय को लात मार रहा था, बैल को मार रहा था, उन्होंने उसको ललकारा। तैयार हो गए खड़े होकर और फिर ललकार रहे हैं उसको। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलात् ध्वंसत् बलान् बलि नरदेवो शिवेशेण नटवत् कर्मणा द्विजः। कस्त्वं मच्छरणे लोके, पहले ये बताओ, ये मेरी शरण में रहने वाले जो गौ बैल हैं, मेरे राजा होने के कारण ये सब का पालन मेरी जिम्मेवारी, इनको कोई कष्ट न दे, मुझे देखना है। लेकिन तुम यहाँ आकर के, मेरे राज्य में आकर के भी बलात् ध्वंस्य बलान् बलि, तुम बलवान होकर के भी इन दुर्बलों को क्यों मार रहे हो? आखिर तुम कौन हो? नरदेवो शिवेशेण, देखो देखने में तो तुम नरदेव यानी राजा लगते हो, लेकिन नटवत् कर्मणा द्विज, लेकिन तुम्हारे जो कर्म है वो अद्विज हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम राजा के वेश में कोई अन्य हो, नट के समान तुमने बहुरूपीय के समान वेश धारण किया है। तो बतलाओ कि तुम कौन हो? यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना शौच्यस्य शौच्यान रहसि प्रहरन वदमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण चले गए, मेरे दादाजी श्री अर्जुन भी चले गए हैं, और उनके द्वारा जो सदा ये स्थान रक्षित रहते थे, क्या तुम निर्भय हो गए कि वो चले गए तो अब हम अपराध करें? तो यहाँ निर्जन वन में आकर के, निर्जन स्थानों पर आकर के इनको दुख देने वाले, दंड देने वाले तुम अपराधी हो, और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। कौन हो तुम? लेकिन जो भी हो, तुमने अपराध किया है तो अपराधी है, तुमने गाय और बैल को अपराध दंड दे रहा है, इसलिए तू दंड के लिए अधिकारी है, तुम्हें दंड मिलेगा। त्वं वा मृणाल धवलः पादे न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण क्यों कश्चित् देवो न परिखेदयन्। अब महाराज परीक्षित ने उस बैल की ओर देखा कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो आश्चर्य की बात है कि एक ही पैर पर कोई बैल कैसे चल सकता है। तो उन्होंने पूछा, त्वं वा मृणाल धवलः, कि आप प्रभु एक किसी कमल के तंतु के समान लगते हो। जैसे कमल है, नीचे नाल पतली सी होती, ऊपर बड़ा कमल खिला रहता है, ऐसे ये बैल का शरीर इतना बड़ा है, लेकिन एक ही पांव पर चल रहे हैं। पादेर न्यूनः पदाचरण, एक पांव पर कोई बैल कैसे चल सकता है? तो इसलिए वो उनसे ही पूछते हैं कि वृषरूपेण किम कश्चित् देवो न परिखेदयन्, कि आप क्या कोई बैल के रूप में कोई देवता हो क्या? कौन महानुभाव हो? कृपा करके आप बतलाइए। न जातु पौरवेन्द्राणां दौर्दंड परिरंभिते भूतलेनुपतत्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। न जातु पौरवेन्द्राणाम दौर्दंड परिरंभिते, अभी तक जो पूर्ववंशियों का राज्य है वो चल रहा है, परीक्षित भी जीवित है, अभी ये पूरी पृथ्वी हमारे द्वारा सुरक्षित है। मैंने आपके अलावा किसी को रोते तो अब तक ज्यादा कुछ देखा नहीं है। भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः, अभी तक ऐसे शोक में मैंने किसी को देखा नहीं है जैसे मुझे आप दिखलाई पड़ रहे हो। तो कृपा करके बतलाइए कि आप कौन हैं और आपको क्या पीड़ा है, आप किस प्रकार के दुख में पड़ गए हैं, कृपा करके बतलाइए। मां सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद् भयम् मारोदिरंब भद्रम ते खलानां मयि शास्तरी। हे धेनुपुत्र, हे गौपुत्र बैल, मेरी बात मानिए, अब आप बिल्कुल शोक ना करो, क्योंकि ये जो पीछे आपको दंड देते आ रहा है ना, इससे आप निर्भय हो जाइए, इसे तो दंड मैं दूंगा। मेरे राज्य में इसने कैसे दिक्कत करी आपको, आपका कल्याण हो, आप रोए नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इसे अभी तत्काल दंड दूंगा। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रश्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। जैसे राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, साधु जन दुखी रहते हैं, उस मत वाले राजा की जो है तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, उस मत वाले राजा की नष्ट हो जाती है कीर्ति, आयु, सौभाग्य और गति यानी परलोक। जो अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखता उसके आयु, गति, परलोक ये सब नष्ट हो जाया करते हैं। इसलिए चिंता न करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानां आर्ति निग्रह अतएनं वदिष्यामि भूतद्रोहम सत्तमम्। एष राज्ञा परो धर्मो, ये राजा का परम धर्म है। क्या कि ह्यार्तानां आर्ति निग्रह, यानी जो आर्त हैं, जो दुखी जन है, उनका दुख दूर करे। राजा अगर प्रजा का दुख ही ना दूर करे तो राजा कैसा? इसलिए मेरा धर्म है कि मैं आपकी रक्षा करूं। अतएनं वदिष्यामि, इसीलिए मैं जो है अब इसका वध करूंगा जिसने आपको कष्ट दिया है। कृपा करके आप दुखी न रहो, प्रसन्न हो जाइए। को वृश्चत्तव पादां स्त्रीं सौरभेय चतुष्पद मां भूमंस्तादृशा राष्ट्रे राज्यं कृष्णानुवर्तिनाम्।
महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु आप ये बताइए, हे बैल, ये बतलाइए आपके 3 पैर किसने काट डाले। मैं तो भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा, विधाता से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के वंश में जितने भी राजा हों, उन राजाओं के राज्य में कभी भी ऐसा दुख किसी को न मिले जैसा दुख आपको मिला है, यानी आपकी तरह कभी कोई दुखी ना हो, ये मेरी इच्छा है। आख्या हि वृषभद्रम साधूनाम कथागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्तिदूषणम। अब महाराज परीक्षित कहते हैं कि आख्या ही वृषभद्रम, हे भद्र, हे वृष भगवान, हे बैल, कृपा करके आप बतलाइए कि आप जैसे निरपराध साधु का ये अंग भंग करने वाला कौन है, और ये सब करके किसने। आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्तिदूषणम, यानी पार्थानाम यानी पांडवों की जो कीर्ति है उसको दूषित करने वाला कौन है, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे हमारी पांडवों की कीर्ति में ही एक दोष लगता है। तो कृपा करके बताइए कि आपके साथ ये किसने किया है। जनेनागस्य घम युञ्जन सर्वतोष्य च मद भयम साधूनाम भद्रमेव स्याद साधु दमने कृते। देखिए, अगर कोई निरपराध प्राणी को सताएगा कहीं मेरे राज्य में, चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन उसे मेरा भय जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को पहले ही दमन कर दिया है, और दुष्टों का जो दमन किया जाता है ना, उससे साधु जनों का कल्याण ही होता है, इसलिए हमें करना पड़ता है। हमने पूर्व में किया, लेकिन अब किस में सामर्थ्य है जिसने आपको इतना कष्ट पहुंचाया है, वो हमें बतलाइए।